बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का आपस में टकराव है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना के एक नया पंडारा बक्स खोला है। लेकिन साथ ही जो अदलिया की आजादी है, 6 जजेस का जो खत है, वो अभी तक मामला साथ चल रहा है। और उनमें से एक जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूं कि धमाका कर दिया है और एक तारीख रकम की है। जिस तरीके से उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों को ना सिर्फ सबक सिखाया है, ना सिर्फ वो डट गए हैं, बल्कि बहुत सारे जो जजेस जो प्रेशराइज हैं उनके लिए रास्ता भी खोल दिया। आज की ये जो समात है, इसके अंदर हुआ क्या और किस तरह FIA, PTA और बाकी जो इदारे हैं उन पर जुर्माना तो किया है, लेकिन ये बड़ी ही आम डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर जो चंद फैसले हैं उनमें इनका शुमार होना है, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया हामिद मीर ने, और दावा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी इस तरह की मूव होती है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामलात क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ सियासी सतह पर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको दबाव का सामना है, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो मुदाखलत है वो मामलात को किस तरफ लेकर जाएगी। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग वो कहां खड़ी होगी, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालात इस वक्त बड़े अजीब दौराए पर खड़े हैं। अगरचे पाकिस्तान हमेशा 75 सालों में नाजुक दौर के अंदर ही खड़ा होता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात वो जो इलेक्शन जीती है उसको हुकूमत नहीं बनाने देगी, और जो इलेक्शन हारे हैं उनको मुल्क पर काबज कर दिया गया। और अब जो है वो कहा जा रहा है कि उन्हीं जमातों के साथ तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने चाहिए जिन्होंने उनका मैंडेट चोरी किया है। जब तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है उनको आईनी हदूद के अंदर धकेलना है, और उसके बाद जो है एक नए इलेक्शन की तरफ मामलात जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अदालतों के अंदर जो जजेस को दबाव का सामना है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक बगैर ये ऐसा ही मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन एक बड़ा दावा किया है हामिद मीर साहब ने। और ये जो दावा है ये ज़ाहिर है उनकी मालूमात है, और ये जो मालूमात है ये आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, और उस वक्त ये तवक्को थी कि लाहौर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो भी खत लिखेंगे, लेकिन वो खत सामने नहीं आया। अब हामिद मीर जो है उन्होंने ये दावा किया है, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा आप सुनिएगा। ये शहजाद इकबाल के प्रोग्राम के अंदर से मुज़ाकरा जो है वो एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले भी बहुत से लोग हैं इस पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल्स की अहमियत नहीं है, कोई सियासी शख्सियत जो है वो इतनी अहम नहीं है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या सियासी इस्तेहकाम आएगा। असल चीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको कि इमरान खान के दौर में भी उसकी खिलाफवर्जी की गई और अब मौजूदा दौर में भी उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है, बल्कि अब तो उसको एक मजाक बना दिया गया है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने हैं, तो वो इसी बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करके उनके सामने बैठ के उनसे कहेंगे कि आइन की हदूद के अंदर रहिए। असल बात यह है, और इस नुक्ते पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए कि जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का जो असल रास्ता है वो है आइन और कानून पे अमल दरामद करना, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। अगर तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इसी वजह से कह रही है कि आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो खत लिख रहे हैं, तो वो इसीलिए लिख रहे हैं कि उनके ख्याल में आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और अगर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो भी कोई खत लिखने वाले हैं जो कि अभी जेर तश्कील है, तो इसीलिए उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो आपने पहले बात की, अच्छा, अब ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका खत भी तैयार है, तश्कील हो रहा है, और उनकी जो डिमांड है वो भी उसी तरह है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी अगर खत लिखते हैं तो माहौल आपको तब्दील होता दिखाई दे रहा। अब ये मामला है जी नजम साकिब जो चीफ जस्टिस हैं,
साकिब निसार, उनके बेटे और बुशरा बीबी की एक मुबैना ये ऑडियो लीक हुई थी और उस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्तलाह की गई कि ये ऑडियो लीक कौन करता है, रिकॉर्ड कौन करता है, इख्तियार क्या है, ये गैर आईनी है, सिक्रेसी होती है, जो भी बातचीत हो रही हो तो ये इनसे पूछा जाए। अब जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये मामला आया और उस वक्त जो है उन्होंने जो है वो इसकी समाअत की, बड़ी सख्त उन्होंने सरदनश की, उन्होंने एजेंसीज को तलब किया, IB, ISI और दीगर इदारों को, यानी FIA को, PTA को, कि ये आपने टेलीविजन चैनल पे भी चला दी और ये प्राइवेसी थी, तो आपने किस कानून के तहत, और ये रिकॉर्ड किसने की और नशर किसने की। अब जब ये सारे इदारे फंस गए तो अब ऐसे हुआ कि अब जो है इस समाअत पर एक तमाम इदारों ने, जिसके अंदर FIA, PTA और पैमरा, ये IB, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप बाबर सत्तार साहब पर उल्टा एतराज कर दिया। यानी वो उन 6 जजेस के अंदर है जिन्होंने खत लिखा और वो साबक उनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू की, नून लीग ट्रोल्स ने, जिनका जिक्र हमारे ट्रोल्स का तो किया जाता है ओवरऑल, जो बातें कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इन यानी इजाजत है जो भी एक मंशा हो, तो बहरहाल जो है वो ये सारी चीजें बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन की गई कि यार ये तो बात नहीं आ रहा जज साहब, इनके खिलाफ तो पूरा माहौल बनाया जाए, उनकी जायदादें और सारा कुछ आ गया। अब जो उन्होंने जवाब भी कल दे दिया लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बाकायदा हाई कोर्ट की तरफ से यह जवाब आया उनकी जायदादों का, तो साथ ही जो है जो इतराज किया गया, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं वो कितने भोंडे इतराज हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से ये इतराज किया गया। और आज फिर उसकी जो समाअत हुई है वो तो अखीर हो गई है। अब इस ऑडियो लीक केस के अंदर जो एतराजात किए गए, पैमरा जो है, पैमरा उन्होंने कहा कि 2000, यानी हालांकि जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो जजेस पर अदम एतमाद नहीं करते, ये तरीकाकार ही नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना, जब उन्होंने देखा कि चूंकि आज जो चला रहा है उस वक्त मुल्क को, वो उनके चूंकि मुलाजम होते हैं ये सारे, तो इस वजह से ये इल्जाम है कि वो फिर उनके पैराए के अंदर जाया जाता है। पैमरा कह रहा है, इन सब ने एतराज उठा दिया जस्टिस बाबर सत्तार पर कि आप जी इस वजह से ना सुने। वो उन्होंने कहा, पैमरा कह रहा है कि 2021 में इसी किस्म के कानूनी सवाल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी फैसला कर चुके हैं, ये केस भी उन्हें भेज दें ताकि मुतजाद फैसले ना हो जाए। भाई मुतजाद हूं या जैसे भी हूं, आपका तो ये काम ही नहीं है। ये बाबर सत्तार साहब को पता होना चाहिए कि उनके जजेस ने क्या फैसला दिया है, क्या नहीं दिया, ये आपका इससे क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने कहा जी आप ना सुने। अच्छा, PTA जो है उसने जवाब दिया कि जस्टिस बाबर सत्तार मादी में PTA वकील रहे हैं, इस किस्म के केसेस में इसकी तरफ से 2012 में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, इसलिए केस ना सुने, किसी और बेंच को भेज दें। इस हिसाब से तो और भी बहुत से इदारे होंगे जो कहेंगे कि जज हमें केस ना सुने, चूंकि पहले वो उनकी वकालत करते रहे। हालांकि ये तो PTA के मुखालिफ किसी को दरखास्त देनी चाहिए थी कि भाई आप जो है वो पहले सुनते रहें। अच्छा, फिर FIA ने भी कुछ एतराज किया कि एक कदम और उन्होंने आगे रखा, उन्होंने कहा कि आप ये केस ना सुने, ना ही 25 मार्च को खत लिखने वाले बाकी 5 जज सुने, इसके अलावा बाकी 2 जजों में से कोई एक हमारा केस सुने। यानी 6 जज जो है, चूंकि आपने खत लिख दिया है तो आप बायस हो गए हैं, तो इस वजह से आपको नहीं सुनना चाहिए। 2 जज जो हमारे हैं जिनको, या एक जज उनमें से, तो वो सुने। IB ने भी एतराज करते हुए कहा कि केस किसी और बेंच को भेज दें, आप ना सुने। टेलीनार कंपनी ने एतराज तो नहीं किया, लेकिन जवाब जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत जो है वो ले दी। ये एक फजूल किस्म के एतराजात उन्होंने आयद किए। फिर आज जो समाअत हुई उसके अंदर फिर जो है वो आज इन सब की दरखास्तें जुर्माने के साथ जो है वो उड़ा दी हैं, यानी बाबर सत्तार डट गए। अब एक रास्ता तो ये था कि भाई ठीक है, आपने दरखास्तें दे दी है, अदम एतमाद कर दिया है, तो ठीक है, किसी और केस के, मुझे क्या जरूरत है इस लफड़े में पढ़ने की। लेकिन इंसाफ का तकादा यह है कि कोई ऐसी ग्राउंड जज के सामने आए कि जो वाकयातन जो देखने वाले सुनने वाले उनको भी नजर आए, और गवर्नमेंट का इदारा होने के नाते तो ये हक बनते नहीं है कि वो एक जज पर एतराज उठाए कि जनाब आप जो है वो ना सुने। कोई आम प्राइवेट पार्टीज हो तो उनका होता है कि जनाब आपके उधर मफादात थे, आपका ये था, तो वो जज को सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे इदारे जो है एक इदारे के साथ खड़े हुए हैं। अब आज जो ये समाअत हुई, थोड़ा मैं आपके सामने इसका ना अवाल रख देता हूं। बाबर सत्तार ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस को बुनियाद बनाकर जस्टिस बाबर सत्तार से दरखास्त की कि आप ये केस ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार ने एतराज करने वाले FIA की दरखास्त 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दिए।
और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि भाई FIA का ISI के साथ क्या लेना देना है, क्या FIA ISI की प्रॉक्सी है। ये उन्होंने आज रिमार्क्स दिए और सवाल उठाया है। यानी आप खुद इदारा हो, कोई अपनी इज्जत यार इतने तो ना गिरो। तो ये उन्होंने कहा है कि क्या आप प्रॉक्सी हैं कि आपको ISI यानी पाकिस्तान की एजेंसी जो कहेगी आप उसके मुताबिक, चूंकि आपने खत लिखा है तो भाई वो ISI का मामला है, ये आप FIA का मामला तो वो नहीं है खत वाला। तो खत के मामले के अंदर आप उसकी प्रॉक्सी यानी हैं, यानी ये बड़ा सवाल। जो दरखास्तें आई हैं उनको सुनकर फैसला करूंगा। IB FIA PTA सीरियस इदारे हैं, उनकी दरखास्तें सुनकर फैसला करूंगा। उन्होंने दरखास्तें दायर की, अब मैं उनको सुनूंगा। किसने इनकी दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी? DG FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी, DG FIA ने। ये आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल हैं, उन्होंने बताया मुतलका ऐसा दरखास्त का पढ़े जहां मुझ पर एतराज किया गया। तो वो फिर जो है वो पढ़ा गया। अच्छा, पढ़ा गया के साथ जो है वो उन्होंने कहा पैमरा को अदालत पर क्या एतराज है। वकील पैमरा ने कहा कि खत पर आज खुद नोटिस केस जेर समात है, इसलिए ऑडियो लीक्स केस ना सुने। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पैमरा ने गैर कानूनी ऑडियो टीवी पर चलने दी तो ये तो तौहीन अदालत है, क्यों ना पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जजद खत का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, तो क्या फैसला आने तक हम IB FIA और दीगर के केसेस ना सुने और बैठे रहें। यानी ये बात उन्होंने की है, भाई वो खत लिखा है जुडिशल कमीशन को, वो मामला हो रहा है, तो तुम जो इदारे हो गवर्नमेंट के टैक्स के टुकड़ों पे पलते हो, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे हुए, तुम्हारी ड्यूटी अलग है, उसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना है कि आप इतनी देर तक रुक जाएं और कोई फैसला ना करें। तो वो उन्होंने कहा उस वक्त तक हम बैठे रहें इधर। अदालत चेयरमैन PT और मेंबरान को शुकोज नोटिस जारी करने से मुतल्लिक भी देखेगी। अदालती मुआवन बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि आज की अदालती फैसले ने मेरा कद 20 फुट ऊंचा कर दिया है। जैसे बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने से FIA का कोई ताल्लुक है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन खत में लफ्ज इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल किया गया है। तो इस वजह से हमारा भी जो है ना उधर रिश्तेदारी बन गई है, क्योंकि आपने ये किया है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है ये यहां पे आया है कि केस सुनने पर एतराज 5-5 लाख रुपए, PTA FIA पैमरा की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया और इंदिया दिया कि तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। और आज जो नून लीग के वकील थे, साबक एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के बैरिस्टर जहांगीर जदौन, वो भी आज जजेस के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इनको जुर्माने इनकी जाती जेब से आने चाहिए। यानी मजाक बना लिया अदालत को। नून लीग के साबक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर खान जदौन दौरान समात रोस्टम पर आया और जैसे बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्त दायर करने वालों पर कुछ बरम दिखाई दिए, कुछ जज्बाती अंदाज में बोल भी गए कि मैं इस केस में वकील नहीं हूं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं। फजूल गैर संजीदा दरखास्तें दायर करने पर इन सब की जेबों से जुर्माना लिया जाए, कौमी खजाने से रकम अदा नहीं की जानी चाहिए, यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। एतजाज अहसन ने कहा जी मेरा वो अदालती मुआवन थे इस केस के अंदर कि जी मेरा आज कद ऊंचा हो गया कि चूंकि जज डट गया है, उसने ब्लैकमेल होना पसंद नहीं किया, उसने वो वजन क्योंकि उनके दरखास्तों के अंदर नहीं था तो जुर्माने के साथ खारिज किया है। अब देखते हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोई जस्टिस आमर फारूक अपने जजेस के साथ खड़े होते हैं या उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने उनको ये जिम्मेदारियां दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।